गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। वर्क ब्रिंग सक्सेस, कार्य से हमें सफलता मिलती है। इसे आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? हार्ड वर्क इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का राज ही क्या है? सफलता का राज कठिन मेहनत है, या कठिन परिश्रम ही सफलता का राज है, ठीक है। जो लोग काम करने से हमेशा भागते हैं, दूर होते हैं, बचते हैं, ऐसे लोग कभी भी अधिक उन्नति नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमें अपने आप में यह आदत डालना चाहिए कि हम कठिन परिश्रम कर सकें, ठीक है। हम यहाँ एक लड़के की स्टोरी पढ़ रहे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनका नाम आप सभी सुने हैं। वो एक महान व्यक्ति थे, एक टीचर और एक सुधारक थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वो रास्ते पर टहलते रहते हैं, तब उन्हें एक लड़का मिलता है और लड़का उनसे क्या बोलता है कि बाबू गिव मी 1 पैसा, आप मुझे 1 पैसा दीजिए। विद्यासागर जी से वो लड़का 1 पैसा मांगता है, ठीक है। तो विद्यासागर जी पूछने लगते हैं, तुम 1 पैसा का क्या करोगे? लड़का बताता है, मैं अपनी माँ के लिए ब्रेड खरीदूँगा और फिर ग्राउंडनट्स खरीदूँगा और उसे मैं बेच के कुछ पैसा लाभ कमाऊँगा, ठीक है। तब फिर उसको बार बार पूछने लगते हैं, तुम 1 पैसा बोल रहे हो, अगर मैं 2 पैसा दे दिया तब तुम क्या करोगे? अगर मैं 4 पैसा दे दिया तब तुम क्या करोगे? तब लड़का बोलता है, वो सोचता है कि ये आदमी मुझे कुछ नहीं देने वाला, तो बोलता है, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे 1 पैसा ही दीजिए, लेकिन मेरा मजाक मत बनाइए, ठीक है। वो लड़का बोलता है कि मेरा मजाक मत बनाइए। तब विद्यासागर जी क्या करते हैं, अपने पॉकेट से 1 रुपये का सिक्का निकालते हैं और उस लड़के को दे देते हैं। लड़का आश्चर्य हो जाता है, हैरान होता है, और वो कुछ कह पाता उससे पहले विद्यासागर जी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो सोचने लग जाता है कि यह व्यक्ति कौन है जिसने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया। मैंने तो सिर्फ उसे 1 पैसा मांगा था, उसने मुझे 1 रुपये दे दिया। यह आदमी कौन है? वो लड़का सोचते रहता है, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट लाइन एक बार देख लीजिए। He was wondering who this man could be who had given him a rupee, though he had asked for only 1 पैसा। He was wondering, उसका दिमाग घूमने लगता है, वो सोचने लगता है, who this man could be, यह व्यक्ति कौन हो सकता है, who had given him a rupee, जिसने मुझे 1 रुपये दिया, दो हालांकि he had asked for only 1 पैसा, हालांकि मैंने केवल उसे 1 पैसा ही मांगा था। यह व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने मुझे 1 रुपये दे दिया, हालांकि मैंने उसे तो केवल 1 पैसे के लिए ही बोला था। अब उसके दिमाग में यह सवाल उठने लगा ना। फिर क्या होता है देखते हैं। Many years passed. Vidyasagar forgot this little incident. One day he happened to be in that town again. As he was walking along the main street, a young man came up to him, bent down and touched his feet. Then he said with folded hands, "Sir, could you kindly spare a little time to come to my shop and bless me?" Many years passed. Many means कई, years means साल, past means गुजर गए, कई साल गुजर गए, कई साल बीत गए। विद्यासागर forgot this little incident. विद्यासागर forgot भूल चुके थे this little incident, इस छोटी सी घटना को। इंसिडेंट मीन्स घटना को। इस छोटी सी घटना को विद्यासागर भूल चुके थे।
वन डे, एक दिन, ही हैपेंड टू बी इन दैट टाउन अगेन, एक दिन क्या हुआ, उसी शहर में फिर से वो रहने लगे, उसी शहर में वो फिर से रहने लगे। एज ही वॉज वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स चलना टहलना, जब वो टहलने के लिए अलोंग द मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट मीन्स मुख्य गली, मुख्य गली की ओर जब वो टहल रहे थे, तब अ यंग मैन कैम अप टू हिम, अ यंग मैन, एक युवक, कैम आया, अप टू हिम, उनके पास। जब एक दिन क्या होता है, उसी शहर में वो जब रहने लगते हैं, तब वो मेन गली में टहलने के लिए जाते हैं, टहलते रहते हैं। उसी टाइम एक लड़का उनके पास आता है। बेंट डाउन, बेंट मीन्स झुकना, डाउन मीन्स नीचे, नीचे झुक गया। एंड टच्ड, और छुआ, हिज फीट, उनका पैर। क्या किया, वो लड़का उनके पास आया, नीचे झुका और उनका पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया ना। देन, तब, ही सेड विथ फोल्डेड हैंड्स, तब, ही सेड, उसने कहा, विथ फोल्डेड हैंड्स, अपना हाथ जोड़कर, अपना हाथ जोड़कर वह कहा, लड़का कहा, क्या कहा, सर, could you kindly spare a little time to come to my shop and bless me? Could means सका, you means आप, kindly कृपया, spare a little time, spare means थोड़ा समय बिताना, little time थोड़ा समय, to come to my shop, shop means दुकान, and bless me, bless means आशीर्वाद, me means मुझे। सर, क्या आप मेरी दुकान में आने और मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपना थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? क्या आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरी दुकान में आने के लिए क्या आप अपना थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? युवक बोल रहा है ना विद्यासागर जी से। विद्यासागर looked at the man in surprise and asked, "Who are you, young man? Why do you want me to go to your shop?" Vidyasagar looked at the man in surprise. Surprise means आश्चर्य या हैरान, and asked, विद्यासागर जी उन्हें हैरानी से देखे, and asked, और पूछे, Who are you? तुम कौन हो? Young man, लड़के या नौजवान, तुम कौन हो? नौजवान या युवक। Why you want? Why do you want me to go to your shop? Why means क्यों, want means चाहना, me means मुझे, go means जाना, your shop अपना दुकान, तुम अपनी दुकान पर मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? विद्यासागर जी हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और मुझे तुम अपने दुकान पर क्यों ले जाना चाहते हो? सर, said the young man, you perhaps do not remember me. I am the poor boy to whom you gave a rupee when I had asked for only a paisa. My shop is the result of that 1 rupee. क्या बोल रहा है देखो। सर, said the young man, युवक ने कहा, you perhaps, आप शायद, do not remember me, मुझे याद नहीं करते, remember means याद करना, शायद आप मुझे याद नहीं करते। I am the poor boy, मैं गरीब लड़का हूँ। To whom, whom means जिसे, you gave, आपने दिया था, gave means दिया था, a rupee, 1 रुपये, when, जब, I had asked for only a पैसा, जब मैंने केवल 1 पैसा मांगा था, तब आपने मुझे 1 रुपये दिया था, मैं वही गरीब लड़का हूँ। My shop is the result of that 1 rupee. My shop, मेरी दुकान, is the result, परिणाम है, of that 1 rupees,
उसी 1 रुपये का परिणाम है। मेरी दुकान उसी 1 रुपये का परिणाम है। ठीक है, याद दिला रहा, बता रहा कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने 1 रुपये दिया था, जबकि मैंने केवल आपसे 1 पैसा ही मांगा था। और यह जो मेरी दुकान है वो आपकी 1 रुपये का ही परिणाम है। Now Vidyasagar remembered the whole incident. He looked at the young man and said, "Are you indeed the same poor boy?" Now, अब विद्यासागर remembered the whole incident. Whole means पूरी, incident means घटना। अब विद्यासागर जी को पूरी घटना याद आ गई। ठीक है, क्या हुआ था पहले वो अब याद कर लिए। He looked at the young man and said, वे युवक को देखे और बोले, Are you indeed the same poor boy? Indeed means वास्तव में। क्या तुम वास्तव में वही गरीब लड़के हो? पूछ रहे हैं ना, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, वो पहचान भी नहीं रहे, इसीलिए विद्यासागर जी पूछ रहे हैं, क्या तुम वास्तव में वही गरीब लड़के हो? Yes sir, the young man replied. युवक ने उत्तर दिया, हाँ सर, I am the same boy, मैं वही लड़का हूँ। विद्यासागर went with him to his shop. विद्यासागर went means गए, with him उसके साथ, to his shop उसकी दुकान पर। विद्यासागर उसके साथ उसकी दुकान पर गए। It was a small but well arranged fruit shop. It was a small means छोटी, but लेकिन well means अच्छा, arranged means व्यवस्थित करना। फ्रूट शॉप मीन्स फल की दुकान। यह एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित फल की दुकान थी। छोटी सी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, वो लड़का अब फल का दुकान कर लिया है। ठीक है, वो छोटा सा था जब 1 पैसा मांग रहा था, और अब वो बड़ा हो गया है और उसके पास एक दुकान भी है। फिर देखिए क्या हुआ। विद्यासागर वॉज प्लीज्ड, ही सैड, इट इज़ अ नाइस लिटिल शॉप, हाउ डिड यू मैनेज टू सेट इट अप विथ जस्ट 1 रुपी? विद्यासागर वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, विद्यासागर प्रसन्न हुए। ही सैड, उन्होंने कहा, इट इज़ अ नाइस लिटिल शॉप, यह एक बहुत अच्छी दुकान है। हाउ डिड यू मैनेज टू सेट इट अप विथ जस्ट 1 रुपी? हाउ मीन्स कैसे, मैनेज मीन्स व्यवस्था करना, सेट मीन्स स्थापित करना, इट मीन्स इसे। जस्ट 1 रुपी, केवल 1 रुपये से, तुमने केवल 1 रुपये से ही यह दुकान को कैसे स्थापित किया? 1 रुपये से दुकान खोलना असंभव है ना, इसीलिए वो दुकान को देखकर बोल रहे हैं लड़के से कि तुमने सिर्फ 1 रुपये से ही इस दुकान की व्यवस्था कैसे की, इस दुकान को कैसे स्थापित कर लिया? क्या बताता है युवक। द यंग मैन सेड, युवक ने कहा, सर, आई स्पेंड 2 आनास आउट ऑफ दैट रुपी इन बाइंग राइस फॉर माई ओल्ड मदर। द रिमेनिंग 14 आनास आई स्पेंट इन बाइंग groundnuts. I sold them. That brought me good profit. I bought more groundnuts next time and earned more profit. Thus, I earned more and more each time, and a day came when I had 100 rupees with me. Then I began to sell fruits and earn more. I saved money till I had 1,000 rupees. Then I set up this shop. It is all due to your kindness. If you had not given me 1 rupee that day, I would never have been able to set up this shop.
लड़का बता रहा है कि वो कैसे मैनेज किया, ठीक है, 1 रुपये से वो इतना बड़ा दुकान को कैसे स्थापित कर लिया। द यंग मैन सेड, युवक ने कहा, सर आई स्पेंट मीन्स खर्च किया, 2 आनास, 2 आना, 1 आना 2 आना बोलते हैं ना, 8 आना, 50 पैसे को कितना 8 आना, और 1 रुपये को 16 आना, तो 2 आनास आउट ऑफ दैट रुपीज़ इन बाइंग मीन्स खरीदने के लिए, राइस चावल, फॉर माई ओल्ड मदर मेरी बूढ़ी माँ के लिए, मैंने 2 आने को अपनी माँ बूढ़ी माँ के लिए चावल खरीदने के लिए खर्च किए। द रिमेनिंग 14 आनास, और बचे हुए 14 आना को, 16 आना से 1 रुपये होता है, ठीक है, तो 2 आना से वो क्या किया, अपनी ओल्ड मदर के लिए चावल खरीदा, और फिर बचे हुए 14 आना से आई स्पेंट इन बाइंग ग्राउंडनट्स, मैंने मूंगफली खरीद लिया, और बचे हुए 14 आना से मैंने मूंगफली खरीदा। आई सोल्ड देम, और इन्हें बेच दिया, सोल्ड मीन्स बेच देना। दैट ब्राउट मी गुड प्रॉफिट, यह मुझे अच्छा लाभ दिलाया, प्रॉफिट मीन्स लाभ, गुड मीन्स अच्छा, ब्राउट मीन्स होता है लाया, यह मुझे अच्छा लाभ दिलाया। जो 14 आना से वो ग्राउंडनट्स खरीदा, मूंगफली खरीदा, उसे बेचकर वो कुछ पैसा कमा लिया। आई बॉट मोर ग्राउंडनट्स नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार मैंने ज़्यादा मूंगफली खरीदे। एंड अर्न, और कमाए, अर्न मीन्स कमाना, अर्न मीन्स कमाए, मोर प्रॉफिट अधिक लाभ, अगले बार मैंने ज़्यादा मूंगफली खरीदा और अधिक पैसे कमाए। thus इस प्रकार आई अर्न मोर एंड मोर ईच टाइम मीन्स प्रत्येक बार, इस प्रकार से मैंने हर बार अधिक पैसे कमाए। एंड और अ डे कैम, वह दिन आ गया, when जब आई हैड 100 रुपीज़ विथ मी, और एक दिन वह दिन आया जब मेरे पास 100 रुपये था, ठीक है, 1 रुपये से उसके पास कितने रुपए बन गया, 100 रुपये। इसी को कहा जाता है कि जो हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति हैं, वो मिट्टी से सोना उगाते हैं, यही है ना, उधर पढ़े थे हम लोग कि परिश्रमी व्यक्ति मिट्टी से सोना उगाते हैं, वह सोना यह है, देखो 1 रुपये से वो क्या कर लिया, अब उसके पास 100 रुपये हो गए। देन फिर आई बिगन टू सेल फ्रूट्स एंड अर्न मोर, फिर या तब आई बिगन मैंने शुरू किया, टू सेल बेचना, फ्रूट्स फल, उसके बाद मैंने फल बेचना शुरू किया। एंड अर्न मोर, और अधिक पैसे कमाए। आई सेव्ड मनी टिल आई हैड 1000 रुपीज़, आई सेव्ड मीन्स बचत किया, मैंने बचाया, मनी पैसा, टिल जब तक, आई हैड 1000 रुपीज़ जब तक कि मेरे पास 1000 रुपये नहीं हो गए, तब तक कि मैंने पैसा को बचा कर रखा। देन तब आई सेट अप दिस शॉप, और तब मैंने यह दुकान को स्थापित किया, ठीक है। वो क्या क्या किया, सबसे पहले वो 2 आना से अपनी माँ के लिए चावल खरीदा, और बचे हुए 14 आने से मूंगफली खरीद लिया, और उस मूंगफली को बेचकर उसे जो पैसा मिला उससे वो और अधिक मूंगफली खरीदा, फिर उसे बेचकर फिर से वो मूंगफली खरीदा, इसी तरह से वो हर बार बेचता था और उसे अधिक लाभ मिल जाता था, ठीक है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास 100 रुपये हो गए। जब उसके पास 100 रुपये हो गए तब वो फल बेचना शुरू कर दिया, और फल बेचते बेचते वो पैसे कमाने लगा, और जब तक कि उसके पास 1000 रुपये नहीं आ गए तब तक कि वो पैसा बचा कर रखता था। और जब 1000 रुपये हो गए तब वो क्या किया, फल का दुकान स्थापित कर लिया, फल का दुकान खोल लिया।
इट इज़ ऑल ड्यू टू योर काइंडनेस। इट इज़ ऑल ड्यू टू योर काइंडनेस। यह सब आपकी दया का कारण है। ड्यू मीन्स कारण, काइंडनेस मीन्स दया। इट इज़ यह है, ऑल यह सभी है, ड्यू कारण, टू योर काइंडनेस आपकी दया, यह सब आपकी दया का कारण है। इफ़ यू हैड नॉट गिवन मी 1 रुपी, यदि आप हैड नॉट गिवन मी नहीं दिए होते मुझे 1 रुपी 1 रुपये, दैट डे उस दिन, आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू सेट अप दिस शॉप। एबल मीन्स योग्य, सेटअप मीन्स स्थापित करना, नेवर मीन्स कभी नहीं, शॉप मीन्स दुकान। यदि आप मुझे उस दिन 1 रुपये नहीं दिए होते तो मैं कभी भी यह दुकान को स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाता। ठीक है, युवक बोल रहा है कि यह सब आपकी मेहरबानी है, उस 1 रुपये के कारण ही मैंने यह दुकान को खोला है। यदि आप उस दिन मुझे 1 रुपये नहीं दिए होते तो मैं इस दुकान को खोलने के योग्य नहीं बन पाता। ठीक है, तब विद्यासागर जी क्या बोलते हैं? विद्यासागर वॉज एस्टोनिश्ड एंड हैप्पी। ही वॉज फिल्ड विथ एडमिरेशन for this young man. He said, no, my good man, it is not due to my kindness. It is the result of your hard work. Continue with it. You will go far. My blessings are with you. क्या बोल रहे हैं? विद्यासागर थे एस्टोनिश्ड, आश्चर्य, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्य, एंड हैप्पी और खुश। विद्यासागर आश्चर्य थे और खुश थे। आश्चर्य इस बात से थे कि वो 1 रुपये से इतना बड़ा दुकान स्थापित कर लिया, और खुशी उनको इस बात से थी कि लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ही वॉज फिल्ड विथ एडमिरेशन फॉर दिस यंग मैन। एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा। ही वॉज फिल्ड, वह पूरे हो गए या भर गए, उनके मन में उस युवक के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा भर गई। ही सेड, उन्होंने कहा, नो, नहीं, माई गुड मैन, मेरे अच्छे व्यक्ति या मेरे प्रिय व्यक्ति, इट इज़ नॉट ड्यू टू माई काइंडनेस, यह मेरी दया का कारण नहीं है, यह दुकान मेरी दया का कारण नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। रिजल्ट मीन्स परिणाम, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम, यह तुम्हारी कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। ठीक है, विद्यासागर जी बोल रहे हैं कि यह मेरी दया का कारण नहीं है, यह मेरी मेहरबानी से नहीं हुई है, यह तो तुम्हारी कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। कंटिन्यू विथ इट, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, विथ इट इसे तुम जारी रखो। यू विल गो फार, तुम बहुत आगे जाओगे। फार मीन्स दूर, फार मीन्स दूर, तुम बहुत दूर जाओगे, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, माई ब्लेसिंग आर विथ यू, माई ब्लेसिंग मेरा आशीर्वाद, आर है विथ यू तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विद्यासागर नेवर अगेन forgot that young man. Whenever he happened to be in that town, he made it a point to visit his fruit shop. विद्यासागर नेवर कभी नहीं, अगेन फिर से या दोबारा, फॉरगॉट भूले, दैट यंग मैन उस युवक को, विद्यासागर जी उस युवक को दोबारा कभी भी नहीं भूले। Whenever जब कभी, he happened to be in that town जब कभी वह उस शहर में रहते, he made it वह यह बनाए थे, a point एक जगह, टू विजिट मिलने के लिए, हिज फ्रूट शॉप उसकी दुकान पर। जब कभी वह वहाँ रहते, उस शहर पर रहते, तब वह उस युवक से मिलने के लिए उसका दुकान, उसके दुकान को ही चुने थे और उसके दुकान पर ही अक्सर मिलते थे। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और इससे हमें क्या सीख मिला कि कठिन परिश्रम से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कठिन मेहनत करने के लिए सीखना चाहिए। ठीक है।
और हार्ड वर्क करने से ही हम एक गुड स्टूडेंट बन सकते हैं। इसीलिए हमें हार्ड वर्क करने के लिए सीखना चाहिए। देखिए यहाँ सेकेंड नंबर, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, हु वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बी, हु स्टॉप्ड विद्यासागर ऑन द स्ट्रीट? सी, व्हाट डिड द बॉय वांट फ्रॉम विद्यासागर? ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं होमवर्क में, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखिए और फिर मेरे नंबर पर सेंड कीजिए, ठीक है। और साथ में 1 पेज राइटिंग भी कीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर।